हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। कॉस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रैक्टर और डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स, ठीक है ना। तो जैसे कि कॉस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एज यू नो, आज का हमारा ये वीडियो जो होगा बाइलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पर रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट इकोनॉमिक्स। तो जनरली जो कॉस्ट इकोनॉमिक्स है आपका, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, और जो सेकंड वन है आपका क्या चीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रैक्टर इज डिवाइडेड अंडर टू हेड्स नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। जनरली हम यहाँ पर आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। ट्रैक्टर का जो भी कॉस्ट इकोनॉमिक्स होता है वो आपका कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कि उसको क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और क्या क्या चीज का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। बाकी जो कुछ कुछ जो चेंजेस है कि आपका इंप्लीमेंट का कॉस्ट इकोनॉमिक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, या फिर जो जो और इम्प्लीमेंट्स आपका प्राइमरी लेज इम्प्लीमेंट हो गया, या फिर सेकेंडरी लेज इम्प्लीमेंट हो गया, या फिर जो आगे हम पढ़ेंगे आपका सीडिंग इक्विपमेंट हो गया, आपका सीड ड्रिल वगैरह, या फिर प्लांटर वगैरह हो गया। तो जो भी आपका मशीन है उसका जो आपका जो कॉस्ट इकोनॉमिक्स है वो कैसे किया जाता है। जो बेसिक होता है ये होता है कि आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, दूसरा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। बाकी जब इसके जो फिक्स्ड कॉस्ट के जो कंपोनेंट्स है, आपका डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट हो गया, हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गया। वैसे ही आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, इसके मेन हो गया आपके फ्यूल हो गया, लुब्रिकेटिंग हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, फिर लेबर या फिर वेजेस जिसको बोलते हैं, ये हो गया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको किस क्या क्या पैरामीटर ध्यान रखा जाता है उस टाइम पे, तो वहां पर कुछ कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ टर्म्स अलग हैं, मतलब इसकी वैल्यू अलग है। और जो आपका इम्प्लीमेंट या फिर इक्विपमेंट के जब करने को जाओगे तो वहां पर जो उसका जो वर्किंग आवर हो गया, या फिर उसकी जो लाइफ साइकिल हो गई, वो सारा चीज क्या होता है, अलग अलग इम्प्लीमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, और सेकंड क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो कॉस्ट इकोनॉमिक्स जैसे आता है तो आपको सबसे पहले ये लिखना है, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रैक्टर इज डिवाइडेड अंडर टू हेड्स नोन एज, द फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखो, फिक्स्ड कॉस्ट तो अगेन कितने में बांटा गया है, 5 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है आपका डिप्रिसिएशन, सेकंड वन है आपका इंटरेस्ट, थर्ड वन है आपका हाउसिंग, फोर्थ है आपका इंश्योरेंस, एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन आपका क्या है, टैक्सेस। और वैसे ही ऑपरेटिंग कॉस्ट को अगेन डिवाइड किया गया है फोर टाइप में, कि एक आपका फ्यूल कॉस्ट हो गया, एक लुब्रिकेशन कॉस्ट हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, और वेजेस कॉस्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं अपन, कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, हाउसिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेस, देन उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो ये देखो, अब अपन डिस्कस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहला पैरामीटर या फिर जो पहला कंपोनेंट है उसका क्या है आपका, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ ए मशीन विद द पासिंग ऑफ टाइम, ठीक है ना। कि आपका जो मशीन की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है तो उसके जो वैल्यू को लॉस हो रहा है वो क्या कहलाता है आपका, डिप्रिसिएशन। इसको फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल होगा, मान लो जाए आप मार्केट गए, मार्केट में आके मोबाइल परचेस करके लेके आया कितने, 10,000 का, ठीक है ना। तो अगर आप 10,000 का एक नया मोबाइल परचेस करके आते हो, उसके बाद उसके कुछ दिन बाद, या फिर 3 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ के बाद, या फिर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसको आप वापस बेचने जाओगे, ठीक है ना। तो वो वापस से आपको क्या, वो पूरा 10,000 में तो बिकेगा नहीं, उसमें कुछ लॉसेस होगा, शायद वो 5,000 में बिके, या 6,000 में बिके, 4,000 में बिके, ठीक है। तो पिछले 1 ईयर में या फिर पिछले 6 मंथ में जितने भी दिन बाद उसको रीसेल कर रहे हो, तो उस दौरान उसके जो वैल्यू है उसमें कितना मतलब लॉस हुआ, ठीक है ना। मतलब आपका 10,000 का मोबाइल है, वो आप 6 महीने बाद जब बेचने गए तो 5,000 में बिक रहा है, तो आपको कितना का लॉस, मतलब लॉस नहीं, उसकी वैल्यू डाउन हो गई ना। मतलब जो 5,000 उसका वैल्यू क्या होगा, डाउन हो गया। तो वही डिप्रिसिएशन वही होता है कि जैसे जैसे टाइम आप किसी भी चीज को, नया चीज जो परचेस किए, जैसे जैसे टाइम बीतते गया, जैसे जैसे टाइम बीतते गया वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू कम होते जाती है, तो वही क्या कहलाता है आपका, डिप्रिसिएशन कहलाता है। और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया गया है, D = C - S डिवाइड बाई L × H। अब देखो, ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे तो हम जो भी चीज कैलकुलेट करेंगे वो पर आवर में कैलकुलेट करेंगे, कि ये पर आवर इसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है। जैसे कि आप ये फॉर्मूला को देखो, यहाँ पर D = C - S / L × H लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेयर D = क्या है, डिप्रिसिएशन पर आवर, जो लेफ्ट साइड में आपका मेंशन है। C = कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका जो
जैसे कि आपका मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि मोबाइल को आप 10,000 में परचेस करके आए, तो वो 10,000 का क्या होगा, कैपिटल कॉस्ट हो गया। वैसे जैसे कि आप ट्रैक्टर परचेस करने मार्केट में जाओगे तो आपका 6 लाख का 7 लाख का ट्रैक्टर आ रहा है, तो वो 6 लाख या फिर 7 लाख उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट बोलो चाहे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो एक टर्म है C-S। तो S क्या होता है, साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू कितना है यहाँ, 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट। अब देखो साल्वेज वैल्यू समझने की ये चीज है कि इसको ऐसा समझो कि 10% इसको ऐसा लिया जाता है कि अगर आप ट्रैक्टर परचेस किए मार्केट से, ठीक है, उसको आप जनरली जो ट्रैक्टर की लाइफ होती है वो 10 साल की होती है, जो कि हालांकि वो ट्रैक्टर 15 साल 20 साल भी यूज होता है, बट जो जिस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है वो जो ट्रैक्टर की लाइफ हम लोग 10 ईयर कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप पूरा यूटिलाइज करने के बाद अगर आप ट्रैक्टर को कबाड़ में बेचने जाओगे, ठीक है ना, अगर उसका कबाड़ में बेचने जाओगे तो वो भी एटलीस्ट वो 10% आपको रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो एस का क्या होता है, साल्वेज वैल्यू है, जो कि 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट उसको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, एच क्या हो गया, लाइफ ऑफ मशीन इन ईयर। ठीक है, जो यहाँ पर एच मेंशन है ये क्या हो गया, लाइफ ऑफ मशीन इन ईयर। तो जनरली जो ट्रैक्टर होता है उसका लाइफ कितना होता है, 10 साल का होता है। और जब यहाँ पर एल मेंशन है, एल होता है वर्किंग आवर। ठीक है ना, वर्किंग आवर जो होता है, ठीक है ना, तो ये हो गया क्या चाहिए आपका, एल जो है वर्किंग आवर हो गया। तो यहाँ पर जो भी डिप्रिसिएशन निकलेगा वो किस में निकलेगा, रुपीस पर आवर में। ठीक है ना, ये 10 साल का होता है और एक साल में जो जनरली आपका जो ट्रैक्टर उसका वर्किंग आवर कितना है, 1000। तो एल जो है एक साल में जो ट्रैक्टर का वर्किंग आवर कितना होता है वो हो गया, एच उसका लाइफ हो गया। तो यहाँ पर आपका जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो रुपीस पर आवर में कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ द मशीन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वैल्यू ऑफ द मशीन इन फर्स्ट एंड लास्ट ईयर। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल C प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू आई अपॉन एच। यहाँ पर जो कैपिटल आई है ये इंटरेस्ट पर आवर है, और जो स्मॉल आई है ये क्या है, परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। जनरली इसको 10% कंसिडर किया जाता है जो परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर है। और बाकी जो यहाँ पर एस है वो वापिस से एस ये साल्वेज वैल्यू है, सी आपका कैपिटल कॉस्ट हो गया, और जो एच हो गया ये लाइफ ऑफ मशीन। तो ठीक है, तो ट्रैक्टर का लाइफ कितना बताया आपको, 10 ईयर जनरली इसका क्या होता है, लाइफ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन हाउसिंग। तो हाउसिंग में जैसे कि हाउसिंग का क्या होता है, जनरली आप किसी भी मशीन को या फिर इसको दूसरा टर्म में समझो शेड जो होता है, ठीक है, मतलब उसको रखने के लिए आप क्या बनाते हो, एक जगह बनाओगे। जैसे कि आप घर में कार परचेस करके आते हो, उसको पार्किंग करने के लिए एक शेड जो बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पर हाउसिंग से मतलब उसी से है कि आप जैसे कि ट्रैक्टर लेके आए या फिर कोई भी एग्रीकल्चर मशीनरी आप परचेस करके आते हो मार्केट से, तो उसके रखने के लिए एक जगह बनाओगे ना, ठीक है ना, तो उसी जगह को बनाने के लिए कि उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, तो उसको जनरली कितना कंसिडर किया जाता है आपका, 1% ऑफ द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन पर ईयर। ठीक है ना, उसको कितना कंसिडर किया जाता है, 1%। जो आपका मशीन का कैपिटल कॉस्ट है उसका 1% किसमें आपका कंसिडर किया जाता है, उसके हाउसिंग में कितना खर्चा होगा पूरे इंटायर लाइफ में उसका हाउसिंग में। क्योंकि आप शेड एक बार बनाओगे तो वो परमानेंट रहेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप आज शेड बना रहे हो 2 महीने बाद फिर उसको तोड़ोगे फिर कहीं और शेड बनाओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आप शेड एक जगह परमानेंट बनाओगे जहां पर आप अपने जो भी ट्रैक्टर है या फिर जो भी एग्रीकल्चर मशीन हो गया उसको आप पार्क करोगे या फिर वहां पर उसकी हाउसिंग के लिए आप अरेंजमेंट करोगे। तो जो हाउसिंग होता है उसको कितना परसेंट, उसका जो आपका कैपिटल कॉस्ट है या फिर जो इनिशियल कॉस्ट है उसका 1% पर ईयर उसको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट टर्म है आपका क्या है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी आप बाइक हो चाहे कार, उसका जो इंश्योरेंस कराते हैं ना, ठीक है ना, तो वही इंश्योरेंस यहाँ पर भी है। इट में बी टेकन अस 1% ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन पर ईयर। इसको भी क्या होता है आपका जो इनिशियल कॉस्ट के जो आपका मशीन के जो पर ईयर होता है उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया जाता है, और इसको भी आपका जो मशीन है उसका जो इनिशियल कॉस्ट है या फिर जो कैपिटल कॉस्ट है उसके 1% कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आपका टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस जो हम टैक्स वगैरह जो पे करते हैं तो इसको भी जनरली 1% ही कंसिडर किया जाता है पर ईयर। जो भी आपका ट्रैक्टर हो गया या फिर मशीन हो गया जो उसका कैपिटल कॉस्ट है तो उस कैपिटल कॉस्ट के 1% इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अपने क्या क्या पैरामीटर डिस्कस किए थे अपन। सबसे पहला हो गया था आपका डिप्रिसिएशन हुआ, देन क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट के बाद क्या हुआ, हाउसिंग, देन इंश्योरेंस, देन टैक्सेस। यहाँ पर मेन चीज है आपका क्या चीज, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। ये दोनों के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और ये जो वर्किंग आवर है और जो लाइफ ऑफ मशीन है और जो वर्किंग आवर, इसको ध्यान रखना पड़ेगा।
अब जैसे कि आप इसको जैसे कि इम्प्लीमेंट के टर्म में अगर या फिर इक्विपमेंट या फिर डिफरेंट एग्रीकल्चर मशीन के जब कैलकुलेट करने जाओगे तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, D इज इक्वल टू C माइनस एस अपॉन L इंटू एच। बट जनरली जो ट्रैक्टर का वर्किंग आवर कितना होता है 1000 आवर पर ईयर और उसकी लाइफ कितनी होती है 10 ईयर। तो यहाँ पर जो L और H की वैल्यू है ये अलग अलग मशीन के लिए, फिर अलग अलग इम्प्लीमेंट के लिए, अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला तो वही होगा बट जो L और H की वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू मशीन या फिर आप किस मशीन के लिए डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो या फिर इम्प्लीमेंट है या फिर इक्विपमेंट है उसके हिसाब से क्या होता है वो चेंजेस होते रहता है, ठीक है ना। तो जो हमने कॉस्ट इकोनॉमिक्स में जो मतलब मेन दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक आपका फिक्स कॉस्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के जो 5 कंपोनेंट्स थे आपका डिप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, हाउसिंग, इंश्योरेंस और टैक्सेस, ये तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे कि आप ट्रैक्टर को जब फील्ड में ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, तो फील्ड में ऑपरेट मतलब परचेस करने के बाद आप ले आए उसका, जब फील्ड में उसको उससे आप ऑपरेट कर रहे हो, उससे काम ले रहे हो, तो उस टाइम उसको ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि आप ट्रैक्टर लेके आओगे तो ऐसे तो चलेगा नहीं, उसमें आपको फ्यूल डलवाना पड़ेगा, इंजन में ऑयल डलवाना पड़ता है, अगर कुछ बीच में टूट फूट गया तो उसको रिपेयर मेंटेन कराना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर हायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो सारा चीज है इसको अपन किस में कंसिडर कर लेते हैं, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट में। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहला चीज क्या है आपका फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। तो फ्यूल कॉस्ट होता है, तो फ्यूल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फ्यूल कंजम्पशन इन द ट्रैक्टर। अब जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम पे अब जैसे कि ट्रैक्टर होता है जनरली डीजल से चलता है, ठीक, मतलब डीजल ऑपरेटेड ट्रैक्टर ही बनाती कोई भी कंपनी हो। तो अब उस टाइम पे डीजल का एक्चुअल रेट कितना चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो जाए अभी 78-79 रुपीज आपका डीजल का प्राइस चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका जो ट्रैक्टर का जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो लीटर पर आवर में होता है, मतलब जैसे कि आप बाइक या कार में जो एवरेज बोलते हैं ना कितना किलोमीटर चलता है 1 लीटर में, ट्रैक्टर का ऐसा नहीं होता है। ट्रैक्टर में जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो लीटर पर आवर में उसको कैलकुलेट किया जाता है या फिर लीटर पर आवर के बेसिस पे होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, आप उससे क्या वर्क ले रहे हो, कितना हैवी वर्क ले रहे हो, तो ये सारा चीज डिपेंड करता है किसके लिए, फ्यूल कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। तो फ्यूल कंजम्पशन का एक अलग से फॉर्मूला होता है बट उतना ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना यहाँ पर ये जान लो कि जो फ्यूल कॉस्ट होता है, तो जो एक्चुअल में उस ट्रैक्टर का जो फ्यूल कंजम्पशन है और एक्चुअल में उस टाइम पे जो मार्केट में जो उस डीजल का जो प्राइस है उसके बेसिस में अपन फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका 35 एचपी का ट्रैक्टर है तो जनरली जो 35 एचपी का ट्रैक्टर है वो आपका 5 लीटर या फिर 4 लीटर पर आवर आपका क्या है, 1 घंटे में 5 लीटर वो क्या कर रहा है, डीजल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, 5 लीटर। और आपका डीजल का जो मान लो जाए प्राइस है वो फॉर एग्जांपल मान लो जाए 80 रुपए पर लीटर है, ठीक है, 80 रुपए लीटर। अगर फॉर एग्जांपल इसको देख रहे हैं तो इक्वल कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 400 रुपए, ठीक है। तो आपका फ्यूल कॉस्ट कितना हो जाएगा 400 रुपीज पर आवर, मतलब आपका 1 घंटे में जो ट्रैक्टर है वो कितने का आपका मतलब जो फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है या फिर जो फ्यूल का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 400 रुपीज पर आवर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्या है आपका लुब्रिकेटिंग कॉस्ट। तो लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि जनरली अपन जो इंजन में ऑयल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, कूलिंग के लिए, सीलिंग के लिए, उसके बहुत सारा पर्पस है। जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसका कूलिंग, सीलिंग, क्लीनिंग, ये सारा चीज है। बट जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं लुब्रिकेशन, ठीक है ना, तो जो लुब्रिकेशन होता है उसका चार्जेस कैसे काउंट करते हैं या फिर उसका जो भी कैलकुलेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर देखो इसको, चार्जेस फॉर लुब्रिकेंट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द एक्चुअल कंजम्पशन, ठीक है ना, जो एक्चुअल में वो कंज्यूम कर रहा है आपका जो ट्रैक्टर है, वो आपका कितना ऑयल डाल रहे हो, उसमें कितना खर्चा आ रहा है, उसके ऊपर मतलब उसके बेस पे उसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट कर दिया जाता है। बट रफली अगर अपन बोले तो जो आपका लुब्रिकेशन कॉस्ट है 30 to 35% ऑफ फ्यूल कॉस्ट, ठीक है ना। तो मतलब आपका जो भी फ्यूल कॉस्ट है उसका 30 to 35% जनरली अपन जो लुब्रिकेशन कॉस्ट है उसको कंसिडर करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी मतलब आपका एग्रीकल्चर मशीन हो, ठीक है ना। तो और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये फ्यूल कॉस्ट हो गया, लुब्रिकेटिंग कॉस्ट हो गया, ये जैसे कि ये फ्यूल कॉस्ट है ये सिर्फ आपका ट्रैक्टर में काउंट होगा। अगर आप इम्प्लीमेंट का जब कॉस्ट इकोनॉमिक्स काउंट करने जाओगे तो वहां पर फ्यूल कॉस्ट, लुब्रिकेशन कॉस्ट ये सब काउंट नहीं होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट काउंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो फ्यूल और लुब्रिकेटिंग कॉस्ट अगर कोई भी मशीन है, कोई इंजन है उसमें लगा हुआ है तो ही वो क्या करेगा, फ्यूल कंज्यूम करेगा या फिर वहां पर लुब्रिकेशन की मतलब लुब्रिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा। बट अगर आपका इम्प्लीमेंट या फिर
फिर इक्विपमेंट अगर आप कॉस्ट इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो वहां पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो पैरामीटर्स है या फिर जो कंपोनेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि हम यहाँ पर ट्रैक्टर के बारे में बात करें तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। जैसे कि आप फील्ड में ट्रैक्टर को ऑपरेट कर रहे हो या फिर उसमें कुछ डैमेज आ गया या फिर जनरली आप जो सर्विसिंग कराने के लिए लेके जाते हो, चाहे आप बाइक चला रहे हो चाहे कुछ भी चला रहे हो, तो ऐसे ट्रैक्टर को भी क्या होता है टाइम टाइम पे सर्विसिंग की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो आप सर्विसिंग के लिए जाते हो ट्रैक्टर को, तो वहां पर कितना खर्चा होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ द रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरीज बिटवीन 5 to 10% ऑफ इनिशियल कॉस्ट, ठीक है ना। तो वो कितना होता है आपका जो रिपेयर एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरीज बिटवीन 5 to 10% ऑफ इनिशियल कॉस्ट। जो इनिशियल कॉस्ट होती है उससे 5 से 10% अपन उसको क्या कैलकुलेट करते हैं, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस उतना कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना, 5 से लेकर 10% तक। नेक्स्ट है आपका वेजेस। तो वेजेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वेजेस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वेजेस मतलब जो ड्राइवर या हो गया या फिर लेबर कॉस्ट हो गया, तो जो ऑपरेटर है, तो ट्रैक्टर को चलाने के लिए एक स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो जनरली आपका जो वर्किंग आवर होता है वो 8 आवर का होता है, ठीक है ना। 8 आवर का आपका क्या होगा, वर्किंग आवर होता है। तो अगर जैसे कि कोई ड्राइवर है उसको आप मान लो कि जब फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं 200 रुपीज पर डे का आप उसको पे कर रहे हो, ठीक है ना। तो 200 रुपीज कितने घंटे के लिए पे कर रहे हो, एक दिन का वर्किंग आवर जो होता है 8 घंटे होता है। तो अगर आप उसको 200 रुपीज उसको पे कर रहे हो, ठीक है ना, कितना पे कर रहे हो आपको उसको 200, तो अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी तो उसको अगर आप, ठीक है, ये जो अगर आप उसको 200 रुपए दे रहे हो पर डे का, मतलब 200 कितने दिन का कितने टाइम का दे रहे हो उसको, 8 घंटे का। तो अगर आप वो 8 से डिवाइड करोगे तो जब 200 डिवाइड बाई 8 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 25 रुपीज, ठीक है ना। तो आप उसको ड्राइवर को 25 रुपीज पर घंटे का दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका वेजेस भी कैलकुलेट हो गया किसमें, रुपीज पर आवर में। आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपसे 5 से 10% कैलकुलेट करोगे जो कि इनिशियल कॉस्ट है उसका, तो ये क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। इससे पहले अपन क्या देखें, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सो एक मिनट वापिस अपन चलते हैं फर्स्ट स्लाइड में कि जो कॉस्ट इकोनॉमिक्स क्या क्या था आपका, फिक्स्ड कॉस्ट था और ऑपरेटिंग कॉस्ट था। तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो 5 कंपोनेंट थे उसको डिस्कस किया हमने, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर जो मेन 4 कंपोनेंट थे उसको डिस्कस किया। बाकी जैसे कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो आपका चाहे कोई भी एग्रीकल्चर मशीन का आप कॉस्ट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करो तो ये ऐसे ही कैलकुलेट होगा। बट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये आपके मशीन के अकॉर्डिंग क्या होते रहेगा, ये वेरी होते रहता है। जैसे कि आप इम्प्लीमेंट्स वगैरह इम्प्लीमेंट करोगे तो वहां पर फ्यूल कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेजेस है वो आपका ट्रैक्टर में ही काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कोई भी इम्प्लीमेंट है उसको बिना ट्रैक्टर के तो आप यूज करोगे नहीं, उसको ट्रैक्टर के पीछे ही क्या करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा। और बाकी जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग देखे थे कि डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर पहले ही बताया कि मैं जो वर्किंग आवर हो गया उस मशीन का, एक साल में कितना वर्किंग आवर होता है या फिर उसकी टोटल लाइफ कितनी होती है। तो ये जो सारा चीज होता है अलग अलग मशीन का अलग अलग होता है। जो जगदीश्वर सहाय की बुक है उस बुक के ना पीछे में एक लिस्ट दी हुई है कि कौन सी मशीन का जो लाइफ कितना होता है और वर्किंग आवर कितना होता है, तो उसको एक बार वहां जाके देख लेना। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, कॉस्ट इकोनॉमिक्स हो गया। किसका कॉस्ट इकोनॉमिक्स है, ये तो सिर्फ फॉर्मूलेस हैं या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कभी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। जब अपना या तो सिलेबस हो जाएगा फिर ये लास्ट में डिस्कस करेंगे या फिर बीच में कभी भी इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको मैं करा दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।